कहीं भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। राजधानी अब आम जनता के लिए खतरों से खाली नहीं है। आक्रोशित लोग क्यों हो रहे हैं, उनके मनोभाव में ऐसी क्या दशा आज चली है। मानवता भी शर्मसार हुआ है, इंसानियत भी यहाँ पर कहीं न कहीं निचले पायदान पर चली गई है। जब चाहे तब छूट कर आते हैं, फिर वही काम करते हैं। जेल तो इनका ससुराल है। लफंगे, लुच्चे, गुंडे, बदमाश लगातार सक्रिय हैं और नतमस्तक उसके सामने पुलिस प्रशासन एक तरह से हो चुका है और एक लाठी को लेके बेदम उसकी पिटाई कर देता है। लहूलुहान अधमरे हालत में एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन एम्बुलेंस वहां पर समय पर नहीं पहुंच पाया। वहां पर वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आईसीयू में एडमिट उसे किया गया है। उसकी बीवी, उसकी बच्ची उसके पास, उसके सिर के पास बैठकर रोती बिलखती हुई दिखाई दे रही। अगर आप राजधानी रायपुर आ रहे हैं या राजधानी निवासी हैं तो सतर्क और सावधान हो जाइए, क्योंकि राजधानी अब आम जनता के लिए खतरों से खाली नहीं है। यहाँ पर आए दिन चाकूबाजी, नशाखोरी जैसे तमाम जो घटनाक्रम है वो हो रहे हैं और हर रोज पेपर की सुर्खियों पर ये खबरें छाई हुई हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजधानी रायपुर का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है। यहाँ पर लफंगे, लुच्चे, गुंडे, बदमाश लगातार सक्रिय हैं और नतमस्तक उसके सामने पुलिस प्रशासन एक तरह से हो चुका है। और लगातार कार्रवाइयां की बात पुलिस प्रशासन भले ही करती हो, सरकार कहती हो, लेकिन ऐसा धरातल स्थल पर दिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लगातार अलग अलग हिस्सों से, राजधानी रायपुर के अलग अलग कोनों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है जो कहीं न कहीं आम जनता के मन में चिंता और भय पैदा करने वाले हैं। और राजधानी रायपुर में बीते दिनों यानी कि शुक्रवार को भी एक ऐसा ही घटना हुआ जहां पर डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां एक युवक की निर्मम पिटाई कर दी गई। वो अपने परिवार के साथ, अपने बीवी और अपने बच्चे के साथ स्कूटी पे सवार होकर दोपहर के करीब मार्केट की ओर जा रहा था। तभी उसकी स्कूटी एक ई रिक्शा से जाके टकरा जाती है और वो ई रिक्शा वाला इतना आग बबूला हो जाता है कि उसके बाद में वो एक लाठी को लेके बेदम उसकी पिटाई कर देता है। लहूलुहान अधमरे हालत में वहां पर लोग तमाशबीन बने देखते रहते हैं, अपने फ़ोन पर वीडियो को कैद करते हैं मारता हुआ, लेकिन कोई उसको छुड़ाने नहीं जाता, कोई वहां पर बीच बचाव करने नहीं जाता। जो लोग हिम्मत करके गए भी तो उस गुंडे बदमाश के सामने वो भी डर कर अपना पाँव पीछे खींच लिए। और सवाल अपने पीछे ये हादसा एक बार फिर से छोड़ के गया है कि राजधानी रायपुर में आखिरकार दिन ब दिन हालात बद से बदतर क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर इतने आक्रोशित लोग क्यों हो रहे हैं, उनके मनोभाव में ऐसी क्या दशा आज चली है कि अब लगातार जो लोग हैं यहाँ के कम उम्र के बच्चे भी इवन गुस्से में आकर लोगों से मारपीट करने की स्थिति तक के नौबत में आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर खड़ा होता है कि क्यों आखिरकार ऐसे गुंडे बदमाशों को, ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को पुलिस का भय नहीं है, प्रशासन का भय नहीं है। मामला है शुक्रवार का, जहां पर 1:30 बजे के करीब में एक सहकारी बैंक में काम करने वाला कर्मचारी दोपहर के लंच के ब्रेक के बाद में वो गया था अपने परिवार, अपनी बीवी और अपने छोटी सी बच्ची को लेकर मार्केट की ओर जा रहा था। नाम उसका डी समैया राव अपनी एक्टिवा स्कूटी पर सवार होकर अपनी बीवी और अपनी बच्ची को लेकर जा रहा था। इसी दौरान में सामने से एक ई रिक्शा सवार व्यक्ति आता है, ई रिक्शा चालक आता है और उनके बीच टक्कर हो जाती है। ई रिक्शा पर जाके स्कूटी हल्के से उसमें खरोच लग जाता है, जिसी को लेकर दोनों के बीच में बहसबाजियां होती है, कहासुनी होती है। और ई रिक्शा चालक, जिसका नाम पिंटू राव बताया जा रहा है, वो गुस्से में आकर अपने हाथ में वहीं पास रखे डंडे को लेता है और दे धड़ाधड़ सिर पर, पेट पर, यहाँ तक शरीर के अन्य हिस्सों पर घातक प्रहार करता है जी समैया राव के। उसके बाद लहूलुहान स्थिति में वो वहीं पर गिर जाता है मूर्छित अवस्था में। उसकी बेटी और उसकी पत्नी वहाँ पर रोते बिलखते हुए, चीखते चिल्लाते हुए लोगों को मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई वहाँ पर सामने भी नहीं आता। इवन वहाँ पर लोग मोबाइल से इस पूरे मामले को कैद कर रहे होते हैं, लेकिन छुड़ाने की कोशिश कोई नहीं करता। किसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नज़दीक के ही व्यक्ति ने एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन एम्बुलेंस वहां पर समय पर नहीं पहुंच पाया, एम्बुलेंस आया ही नहीं। जिसके बाद में डीडी नगर थाना पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस वहां पर मौका वारदात पर पहुंची और घायल को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की। यानी कि एक तरह से यहाँ पे प्रशासन और शासन की जो नाकामी है वो भी दिखाई देती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस के वहां पर सबसे पहले कॉल किया गया था घायल अवस्था में उस व्यक्ति को देखकर, लेकिन एम्बुलेंस पहुंचा नहीं।
पुलिस भी वहां पर देरी से पहुंची। जैसे तैसे करके पुलिस ने हालात की गंभीरता को देखा, वहां पर लहूलुहान स्थिति में युवक को देखा और उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उसको एम्स रेफर किया गया है, जहां पर वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आईसीयू में एडमिट उसे किया गया है। उसकी बीवी, उसकी बच्ची उसके पास, उसके सिर के पास बैठकर रोती बिलखती हुई दिखाई दे रही, जो किसी के भी दिल को द्रवित कर देगा। हृदय विदारक ये पूरा का पूरा घटना है। लोग वहां पर बहुत ही कम मदद के लिए आए, उल्टा मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते, यानी कि एक तरह से मानवता भी शर्मसार हुआ है। इंसानियत भी यहाँ पर कहीं ना कहीं निचले पायदान पर चली गई है जिस तरह की ये घटना हुई है। सवाल वही कि आखिरकार कब राजधानी रायपुर में ऐसे अपराधियों पर लगाम लगेंगे। जेल जाते ज़रूर हैं, छोटी मोटी धाराएं होती हैं, जमानत पर छूट के फिर बाहर आते हैं और इनके हौसले न जाने ये लोगों को लगने लगा है कि जेल तो इनका ससुराल है, जाएंगे जब चाहे जाएंगे और छूट के आएंगे, फिर आके वही गलतियां करेंगे। होना जाना कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन न तो इनके लिए एक सख्त कानून है, न कोई सख्त रवैया जो इनको सबक सिखा सके। और ऐसे ही जो अपराधी हैं बेखौफ होकर पूरे राजधानी रायपुर में घूम रहे हैं। अगर पूरे राजधानी रायपुर में अगर घूम रहे हैं अपने परिवार के साथ में, तो अपनी सुरक्षा का जिम्मेदारी खुद लेकर चलिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, यहाँ पर सरकार की नाकामी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। रात को अगर घूम रहे हैं कहीं पर, अगर एंजॉय करने जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जाना चाहते हैं, तो सतर्क और सावधान होकर जाइए, क्योंकि कहीं भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है और उसकी घटना की जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। आप अपने सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेकर चलिए। कहीं भी जा रहे हैं अनजान जगहों पर तो सतर्क और सावधान होकर चलिए, क्योंकि राजधानी रायपुर अब सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर दिन ब दिन घटनाएं हो रही हैं, हालात बिगड़ रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, एक बड़ा सवाल है। जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि अपराधी बेखौफ है, बेलगाम है। ये लोग जेल जाते हैं, जेल को अपना ससुराल समझ लिए हैं, जब चाहे तब छूट कर आते हैं, फिर वही काम करते हैं, और पुलिस नतमस्तक होकर इनको वही काम करती है। धीरे छोटे छोटे धाराओं में डाल डाल के अधमरी हालत में उसको अधमरा किया गया है। जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। कब गिरफ्तारी होगी ये देखने वाली बात होगी। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल तो कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक की जो खबर है उसके हिसाब से नहीं हो पाई है। कब उसकी गिरफ्तारी होगी और उस पर क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। बाकी विचार अपने नीचे कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।